रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय से संवाददाता ने बातचीत की, आइए सुनाते हैं। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अभी मतदान करके आए हैं, हम सीधा उनसे जानते हैं। आप पूरे क्षेत्र घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए, पूरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश और देश की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक अलग वातावरण बना हुआ है। वातावरण खिलाफ की बात नहीं, आज अगर घर में तकलीफ होगी, सरकार वो थी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आम आदमी को फायदा पहुंचाती थी। भारतीय जनता पार्टी की इन 10 सालों में एक भी सरकारी योजना, एक भी सरकारी संस्था नहीं बनी है जो आम आदमी को फायदा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था महंगाई पर बात करके कि 100 दिन का समय हमको दीजिए, हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन इन 10 सालों में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण आपने सुना है? एक भी स्पीच, एक भी डिबेट में आपने सुना है कि हम महंगाई कम कर देंगे? उनकी इसमें कोई सोच नहीं। सत्ता उनको मिल गई, जनता ने उन पर विश्वास किया, तो अब वो विश्वासघात कर रहे हैं और भाषण से राशन नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी अपना होश हवास में नहीं है, सपने देख रही है और झूठ परोसने का काम कर रही है। भाजपा केवल जीत के अंतर की बात कर रही है, आश्वस्त हैं इससे आप? मैंने आपको पहले भी कहा, बृजमोहन अग्रवाल जी 40 साल के विधायक हैं, 18 साल के कैबिनेट मंत्री हैं। अगर जीत में लीड की बात कर रहे हैं तो उनको तो चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं अगर 4 बार का विधायक और 2 बार का मंत्री होता है तो अपने घर में बैठकर चुनाव जीतता, क्योंकि विकास की सोच है, जनता को मदद करने की सोच है, जनता के साथ में रहने की सोच है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पा रहा, हिम्मत नहीं है उनकी। रायपुर कलेक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं? रायपुर कलेक्टर एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। 2 दिन से हम बोल रहे हैं कि आप ये जूस पिलाने के नाम पर, शरबत पिलाने के नाम पर, ये सामाजिक संगठन का मिसयूज़ करके, एनजीओ का दुरुपयोग करके लोगों को पोलिंग स्टेशन में भेज रहे हैं और पोलिंग स्टेशन में लोगों से अंदर बूथ में अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। जब हमारे बोलने पर आप नहीं हटा पाए, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका मतलब आप उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। रायपुर कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये वोटर पर्ची है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। इसके पीछे में उनकी योजनाएं लिखी है। क्या इसको पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जा रही है। निर्वाचन आयोग खड़ा है, रायपुर लोकसभा के निर्वाचन अधिकारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में रायपुर कलेक्टर काम कर रहे हैं। क्या माहौल? तो ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय, जिनका कहना था कि जो रायपुर कलेक्टर हैं वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने सारी योजनाएं गिनाई कि किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और आने वाले चुनाव में जो काम किए जा रहे हैं वो किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लगातार वो आरोप लगाते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव के बाद जब मतदान के बाद मतगणना होगी तो किसके पल्ले में सरकार जाती है। कैमरामैन दीपेश के साथ लविंदर पाल सिंगोत्रा, एशियन न्यूज़।